बच्चों, let's see this question and the question says consider the following statements. 3 statements given है, इसमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट पढ़ना. स्टेटमेंट 1 है spectral lines of helium plus ion belonging to Balmer series are not in visible range. ये बात बिल्कुल ठीक है. जो हीलियम आयन है, इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो बामर सीरीज की वो विजिबल रेंज में लाई नहीं करती है. वो एक्चुअल में ये जो सीरीज मतलब बामर सीरीज की जो विजिबल रेंज है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम लाइंस आर इन यूवी रीजन. ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बामर सीरीज की स्टार्टिंग की जो 4 लाइंस है, 4 लाइंस जो है स्टार्टिंग की, वो लाई करती है विजिबल में. उसके बाद जितनी भी लाइंस आएंगी, जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, वो लाई करती है यूवी रीजन में. तो मैक्सिमम लाइंस जो है वो यूवी रीजन में आती है. ये भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन हैज एन एनर्जी ऑफ 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये भी ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. ठीक है. तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.6, क्योंकि यहाँ हीलियम प्लस है तो यानी कि Z की वैल्यू हो जाएगी 2. यानी 13.6 Z की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन, ये क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, लाइमन होता है n इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये लाइमन सीरीज है. उसके ऊपर भी वो कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि n इज इक्वल्स टू 3 हैज एन एनर्जी. तो यहां से n1 की वैल्यू तो हो गई 1 और n2 की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर. तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली 48.33 समथिंग आती है. तो ये ओवरऑल 48.4, क्योंकि अप्रोक्स है, नियर बाय है. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.